160 करोड़ की कीमत के साथ ये दुनिया का सबसे महंगा सिक्का है। और आप जरा इस सिक्के को देखिए जिसकी कीमत 83 करोड़ है और इसकी 62 और इसकी 70 करोड़ है। और ऐसी और भी कई सारे सिक्के हैं जिनकी कीमत करोड़ों में जाती है। तो ये जो सिक्के होते हैं ये इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं और इनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, और जो अमीर लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा महंगे सिक्के क्यों लेना पसंद करते हैं। तो आइए जाने। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो सिक्के होते हैं ये इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं और इनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसे 25 पैसे का सिक्कों को देखिए। ये जो है ये इंडिया की करेंसी का सिक्का है जिसकी वैल्यू 1 to 20,000 रुपीज़ तक होगी। और ये जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है सिक्के की रेयरिटी और कंडीशन पर। और इसकी कंडीशन को नापने का भी एक तरीका होता है। कॉइन्स की कंडीशन को नापने के लिए इनकी जो ग्रेड को चेक किया जाता है। इनकी ग्रेड 1 to 70 के बीच होती है और जितनी ज़्यादा किसी कॉइन की ग्रेड होगी वो उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। जो सिक्का परफेक्ट कंडीशन में है, मतलब कि उसकी ग्रेड 40 या उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा जिसके सिक्के की कंडीशन पुअर है। कॉइन्स की वैल्यू के पीछे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है। जो पुराने हिस्ट्री से जुड़े हुए रेयर कॉइन्स होते हैं उनकी कीमत जनरली ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया की गुप्ता डायनेस्टी को देख सकते हैं जिनके सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सिक्कों की वैल्यू के पीछे उनकी एज भी डिपेंड करती है। जनरली जो पुराने सिक्के होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, खासकर वो सिक्के जो कि अच्छे से प्रिजर्व कर कर रखे जाते हैं। सिक्कों पर जो यूनिक डिज़ाइन बने होते हैं वो भी उनकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। कई ऐसे यूनिक डिज़ाइन होते हैं पुराने समय के जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और आज के समय देखने को नहीं मिलते, इसलिए उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से अगर वो सिक्के सोने चांदी से हो तो उनकी वैल्यू जो है सोने चांदी की कीमत के साथ ही बढ़ेगी। जैसे सोने की कीमत अगर मार्केट में बढ़ेगी तो इस सिक्के की कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जो सिक्के जो है वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब कि जिनके कोई हिस्ट्री में सबूत होते हैं कि ये सिक्के पहले हिस्ट्री में यूज हुए हैं, उनकी वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होती है। सिक्कों की जो कीमत है वो उनकी मार्केट डिमांड पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि इसी सिक्के की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है तो जनरली उसका प्राइस जो है ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया का 10 पैसे का सिक्का देख सकते हो जो कि 1971 to 1982 के बीच बने हैं। उनकी कीमत जनरली 1 to 2000 के बीच होती है। अभी मैं आपको कुछ महंगे सिक्के और उनके पीछे की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जो 160 करोड़ रुपए सिक्के के बारे में मैंने आपको बताया था उसका नाम है 1933 डबल ईगल कॉइन। और ये जो कॉइन है ये जो दुनिया का सबसे महंगा कॉइन है। इसकी कीमत है $18 मिलियन और इंडियन करेंसी में देखें तो 160 करोड़ रुपए है जो कि बहुत ही ज्यादा। और ये सिक्का जो बहुत ज्यादा यूनिक है। आप जरा एक बार इसके पीछे की कहानी को सुनिए। ये जो सिक्का है ये कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आया। यूएस गवर्नमेंट ने 1933 में ऑर्डर दिया था कि इन सब सिक्कों को डिस्ट्रॉय कर दो, पर उस समय जो है उनमें से कुछ सिक्के जो चोरी हो गए थे और वो जो है बाद में जाकर मिले। इसी वजह से इसकी रेयरिटी और स्टोरी के पीछे जो है इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको भले ही ये स्टोरी जो है इतनी ज़्यादा खास ना लगे, पर कई लोगों को इतनी ज़्यादा खास लगती है कि वो इसको 160 करोड़ रुपए में भी लेने को तैयार है। अगला सिक्का 1794 फ्लोइंग हेयर सिल्वर डॉलर। ये जो सिक्का ये $10 मिलियन का बिका था और इसकी जो इंडियन करेंसी में कीमत देखे वो 83 करोड़ है। ये जो कॉइन है ये वन ऑफ द फर्स्ट सिल्वर डॉलर था जो कि यूएस के द्वारा इशू किया गया था। और इसकी ऐसी ब्यूटी और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट होने की वजह से जो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप जरा इसकी यूनिक डिजाइन को देखिए और इसी डिजाइन की वजह से इसकी कीमत भी बढ़ जाती। अगला सिक्का है 1787 ब्राशर डॉबलून। $7 मिलियन की कीमत वाला ये सिक्का जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू 62 करोड़ है। ये जो कॉइन है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन था जो कि गोल्ड स्मिथ बहरैम ब्राशर के द्वारा बनाया गया था और इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी सवाल आता है कि ये जो सिक्के होते हैं इनको अमीर लोग इतना खरीदना क्यों पसंद करते हैं। तो सबसे पहला कारण है डाइवर्सिफिकेशन। ये जो सिक्के होते हैं इनका जो वैल्यू होती है वो मार्केट ट्रेंड पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। आपने अभी देखा होगा कि मुकेश अंबानी की शादी में जो अनंत अंबानी थे वो जो 40 करोड़ की घड़ी पहने थे। आपको क्या लगता है कि ये इनके शौक के लिए पहनते हैं? नहीं। ये जो अमीर लोग होते हैं जब ये जो सभी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना पैसा उड़ा देते हैं, अपने शौक पूरे कर लेते हैं, तब इनके पास जब पैसा बचता है तो ये वो जो है ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे पेंटिंग हो गई, कॉइन्स हो गए और ऐसी रेयर चीज़ें हो गई। और इसके पीछे इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इनकी जो कीमत है वो कभी भी कम नहीं होती बल्कि समय के साथ बढ़ती रहती है, मतलब कि इन पर डेप्रिसिएशन काम नहीं करती है। कि इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होने की वजह से भी, मतलब कि हिस्ट्री का एक प्रूफ होने की वजह से भी अमीर लोग इसको खरीदते हैं। और एक कारण की रेयरिटी भी है। अमीर लोग जो होते हैं जिनके पास रेयर कॉइन होते हैं वो जो इसकी रेयरिटी को एंजॉय करते हैं, मतलब कि वो ऐसा दिखावा करता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा रेयर कॉइन है।
और ऊपर से इनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है, मतलब कि इनकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। कई लोगों को जो है कई सिक्कों के डिज़ाइन पसंद आते हैं, मतलब कि उसके ऊपर की गई आर्ट, और इसी वजह से भी वो सिक्के खरीदते हैं। और कई लोगों के साथ ये कल्चर और इमोशनली जुड़ा होता है, मतलब कि उनके किसी पुराने इतिहास से जुड़ा होता है और वो इसलिए भी इस कॉइन को खरीदते हैं। कभी कभी मार्केट ट्रेंड भी चल रहा होता है सिक्कों को खरीदने का, तब भी अमीर लोग इनको खरीद लेते हैं। और सिक्के जो होते हैं इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, मतलब कि आप इसको आसानी से स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखिए, जैसे आप इंडिया में रहते हो और आपको 150 करोड़ रुपए दूसरी कंट्री में भेजने हैं, तो आपको जो है कई सारे प्रूफ लगेंगे, कोई ना कोई टैक्स लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा। पर अगर वहीं पर आपके पास 150 करोड़ की जो कोई पेंटिंग है या कोई सिक्का है या कोई और ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ है खड़ी वगैरह, तो आप जो उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सिक्कों को जो है आप अपनी जेब में भी डालकर ले जा सकते हो, और ऊपर से उनकी कीमत भी कभी कम नहीं होती है। आप वहाँ पर जाकर उनको दे सकते हो, मतलब कि आसानी से सारा झमेले के बिना निपट जाएगा। तो इसीलिए अमीर लोग इनको लेना पसंद करते हैं।